कल्पना कीजिए, ईद की मुबारक सुबह है। आपके घर में नए कपड़ों की महक है, दस्तरखान पर लजीज पकवान सजे हुए हैं, बच्चे ईदी के इंतजार में खुशी से झूम रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक पल के लिए भी सोचा है, उसी वक्त आपके पड़ोस में या आपके शहर के किसी अंधेरे कोने में एक बाप अपने बच्चे की मासूम आंखों में देखने से कतरा रहा है, क्योंकि उसके पास नए कपड़े तो दूर, 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो आपकी ईद की खुशियों को इबादत में बदल देगी। आखिर क्यों इस्लाम में ज़कात और फितरा को ईद की नमाज से पहले अदा करना लाजमी करार दिया गया है? अगर आप अपनी ईद को मुकम्मल करना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। सबसे पहले बात करते हैं सदका ए फितर की। अल्लाह के रसूल फन फितरा वाजिब करने की 2 बड़ी वजहें बताई हैं। पहली वजह हमारे रोजों की पाकीज़गी। रमजान के दौरान हमसे जो छोटी मोटी गलतियां हुई, जो बेकार की बातें या बहसें हुई, फितरा उन दागों को धोकर हमारे रोजों को पाक कर देता है। दूसरी और सबसे अहम वजह गरीबों के खाने का इंतजाम। अब गौर करने वाली बात यह है, अगर आप फितरा ईद की नमाज के बाद देते हैं तो वो सिर्फ एक आम सदका कहलाएगा, फितरा नहीं। नमाज से पहले देने की हिकमत और लॉजिक यही है कि जब आप सजदे के लिए ईदगाह की तरफ बढ़ें तो आपका वो गरीब भाई भी अपने घर में चूल्हा जला चुका हो। मकसद ये है कि ईद की खुशियों से कोई भी महरूम न रहे। अब बात करते हैं इस्लाम के सबसे मजबूत स्तंभ ज़कात की। अक्सर हम सोचते हैं कि ज़कात तो साल में कभी भी दे सकते हैं। तकनीकी तौर पर यह सही है, लेकिन रमजान में इसे क्यों निकाला जाता है? क्योंकि इस पाक महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। लेकिन इसे ईद की नमाज से पहले देने की ताकीद क्यों है? जरा सोचिए, अगर आप अपनी ज़कात ईद की नमाज के बाद देते हैं तो उस पैसे से गरीब इंसान अपनी जरूरत तो पूरी कर लेगा, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए ईद के नए जूते नहीं खरीद पाएगा। वो ईद के दिन अपनी बेटी के लिए नया जोड़ा नहीं ला पाएगा। आपका पैसा उसकी जरूरत तो पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी ईद नहीं बना पाएगा। ज़कात का असली मकसद दौलत को तिजोरियों से निकालकर समाज के सबसे आखिरी इंसान की मुस्कुराहट तक पहुंचाना है। दोस्तों, हम ब्रांडेड कपड़ों पर हजारों खर्च करने से नहीं हिचकिचाते। महंगे परफ्यूम और ईदी के लिए हमारा बजट कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन अफसोस, जब ज़कात और फितरा निकालने की बारी आती है तो हम सबसे कम कीमत वाले अनाज का हिसाब लगाने बैठ जाते हैं। याद रखिए, अल्लाह को आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ आपकी नीयत और आपका खुलूस देखता है। हुजूर अंश ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर सोए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। इसलिए ईद की नमाज का इंतजार न करें, अपना और खुदा का हक वक्त पर अदा कर दें, ताकि जब आप खुदा के सामने सिर झुकाएं तो आपका दिल गवाही दे कि आज आपकी वजह से किसी यतीम के चेहरे पर सच्ची रौनक आई है। तो इस बार अपनी लिस्ट आज ही तैयार कर लीजिए। अपने रिश्तेदारों में देखें, पड़ोसियों में देखें, उन सफेद पोश लोगों को ढूंढें जो हाथ फैलाने से शर्म महसूस करते हैं। उन तक उनका हक पूरी इज्जत और मोहब्बत के साथ पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि यह पैगाम आज हर घर तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करने में देर न करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी बेसहारा की ईद संवार दे। अल्लाह हमें सही मायने में ज़कात और फितरा अदा करने की तौफीक दे। आप सभी को मेरी तरफ से पेशगी ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।